यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कैसे कैसे करते हैं। अब जो आज आपका नया कंसेप्ट में स्टार्ट कर रही हूँ उसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी दो डेसिमल नंबर हैं उनको हम डिवाइड कैसे करेंगे, ये अब हम सीखेंगे। ठीक है। सो फर्स्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेसिमल नंबर है उसको अगर हमें 10 से, 100 से, 1000 से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स होती है। तो ऐसे ही आपके सेम प्रोसीजर पर चलेंगे कि अगर आपको किसी भी नंबर को डिवाइड करना है 10 से, 100 से या फिर थाउजेंड्स के लिए, तो उसके लिए भी आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, जो आप डायरेक्ट उसका आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ देखिए आपका डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय 10, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। प्रोसीजर देखिए, वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय वन प्लेस व्हेन वी डिवाइड इट बाय 10। कि अगर हम किसी भी डेसिमल पॉइंट नंबर को, ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे बाय वन प्लेस व्हेन वी डिवाइडेड बाय 10। कि जब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका हम वन प्लेस शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल से 78.372 है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए क्या आएगा आपको। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने राइट में शिफ्ट किया था डेसिमल पॉइंट को, अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो एक पॉइंट अगर इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं तो ये आपका जो डेसिमल 8 के बाद है वो 8 से पहले आ जाएगा। ये देखिए, दैट विल बी आवर आंसर। ऐसे ही अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस उसको शिफ्ट कर देंगे, और 1000 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको 3 जो प्लेसेस है उससे आप शिफ्ट कर देंगे। ऐसे ये प्रोसीजर चलता जाएगा, जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उतने ही आप पॉइंट उसको शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पर। ठीक है। और अगर आपको डिवीज़न करना है एक डेसिमल का बाय होल नंबर, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगी। ठीक है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.3। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, योर स्टेटमेंट इज डिवाइड द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसमें देखिए आपकी स्टेटमेंट क्या है, 67.45, इसको आपको डिवाइड करना है 10 से। उसके लिए मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई है कि अगर आप 10 के मल्टीपल से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपका डेसिमल पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे वन प्लेस से। अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 प्लेस से अगर आप 100 से करेंगे, और 3 प्लेस से अगर आप 1000 से करेंगे। तो वो देखिए कैसे करेंगे, इसको जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है आपका ये लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 6 के बाद आ जाएगा। 7 के बाद है तो 7 के पहले आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ऐसे ही आपको फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें आपको क्या करना है, 39.668 इसको डिवाइड करना है आपको 100 से। तो आप क्या करेंगे, 100 से आपको डिवाइड करना है, तो आप देखिए नंबर ऑफ जीरोज़ कितने यहाँ पर 2 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, किसको, डेसिमल पॉइंट को। ये आपका देखिए 9 के बाद है, तो आप इसको 2 प्लेस लेफ्ट में जब शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 से पहले आ जाएगा, और यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो। ठीक है। सो दैट विल बी आंसर 0.39668, दैट इज़ द आंसर। नाउ कम टू द seventh part. In this statement, your statement is 9.728 डिवाइडेड बाय 1000। इसमें आपको क्या करना है, 9.728 को डिवाइड करना है 1000 से। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, क्योंकि ये 10 का मल्टीपल है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज़ आपकी 3 हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, 3 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे डेसिमल पॉइंट को। अब ये देखिए, जब इसको हम 3 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, तो अगर आपकी डिजिट कम है तो आप वहाँ पर 0 लगा सकते हो। आपको डेसिमल को तो शिफ्ट करना ही है 3 प्लेस पर, लेकिन आपके पास यहाँ वो नहीं है, आपके पास डिजिट्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी डिजिट अगर नहीं है तो आप वहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है। सो व्हाट यू विल राइट, 0। हमने 0 लगा दी 2 और 9 एक ये वाले डिजिट, तो आपके पास टोटल डिजिट कितनी हो गई, 3, 1 2 3 डिजिट्स आपके पास आ चुकी है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.00978। ठीक है। ऐसे ही आपका देखिए 8 पार्ट में बता रही हूँ, आपकी स्टेटमेंट है, आपको डिवाइड करना है 8.971, उसको आपको डिवाइड करना है 10,000 से। ठीक है। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट करिए, कितनी है आपके पास,
1 2 3 4, 4 जीरोस हैं, तो आपको क्या करना है, 4 प्लेस पर उसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है। लेकिन ये देखिए डेसिमल की अगर हम लेफ्ट में बात करते हैं तो एक ही डिजिट है। तो जैसे मैंने प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर आपके पास डिजिट्स नहीं है तो आप डिजिट्स खुद से लिख सकते हैं, और वो आप क्या लिखोगे, 0 लिख दोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक डिजिट थी हमारे पास और हमें 4 से शिफ्ट करना था, तो हमने क्या किया है, 3 इसके अंदर 0 ऐड कर लिए और 8 आपको पहले ही था, तो जो डेसिमल है आपका 4 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.0008917। दैट इज़ योर आंसर। ये था क्वेश्चंस। जब आपको सिंपल 10 के मल्टीपल से अगर आपको किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है तो हम कैसे करते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। अब बात आती है कि अगर आपके पास कोई भी एक डेसिमल नंबर है और उसको सिंपल नंबर से आपको डिवाइड करना है, जो आपका 10 का मल्टीपल नहीं है, आपके पास सिंपल नंबर्स हैं। ठीक है, तो उस केस में आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसका प्रोसीजर देखिए अब ध्यान से। डिवीज़न कैसे करनी है, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको नंबर गिवन है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है 534.057, इसको आपको डिवाइड करना है 12 से। तो वो हम देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी आपके पास डेसिमल नंबर है उसके आप पॉइंट्स रिमूव करेंगे। जब आप पॉइंट्स रिमूव करेंगे तो वो कैसे करते हैं, जो डेसिमल है उसकी जगह पर आप 1 मानेंगे। उसके बाद आगे कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं राइट साइड पर, 1 2 3, तो आप क्या करेंगे, 3 जीरोस लगा देंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए, जब मैंने आपको लास्ट चैप्टर करवाया था उसके अंदर बताया था कि अगर डिवाइड के साइन को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, जो भी आपकी राइट हैंड साइड पर टर्म है जिससे भी आपको डिवाइड करना है उसका आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये क्या होता है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, जो 1000 है उसको तो मैं 1 के नीचे ले आई और 12 को मैं आगे ले आई। ठीक है, बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा इस पर। आपको क्या करना है, पहले तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, जो 12 है उसको मैं यहाँ ले आई हूँ 1000 की जगह, और 1000 को मैं 12 की जगह लेके गई हूँ। मतलब आपको क्या करना है, एक्सचेंज ऑफर करना है यहाँ पर। ठीक है, एक्सचेंज कर देना है दोनों को, 12 को इसके नीचे और 1000 को इसके नीचे। ठीक है, जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं बार बार, तो ऐसे आप यहाँ पर मान लीजिए कि दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों ने जगह को चेंज कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 534.057 को आप 12 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, जो आप लोअर क्लासेस में सीख चुके हैं। तो सिंपल हमने डिवाइड कर दी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, कैसे करना है एक बार प्रोसीजर बता देती हूँ, वैसे आप लोअर क्लासेस के अंदर इसको सीख चुके हैं। सिंपल जो डिवाइड होती है, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 से देखना है। 5 12 की टेबल में बहुत छोटा नंबर होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 53 को लेंगे। 53 से कोई भी नंबर कम सोचिए क्या होता है, या 53 के इक्वल, तो आपको पता है 12 4 48 होता है। फिर 53 माइनस 48 जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5। यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करनी होती है। 53 माइनस 48 5 आया। फिर हमने क्या नीचे लिया, 4, एरो से शो कर दिया मैंने ताकि आपको समझ आ जाए इजी सी। अब देखिए 54 से कम नंबर 12 की टेबल में कौन सा होता है, फिर 54 के इक्वल, वो आपको पता है 48 होता है अगेन, तो 12 4 48। अब 54 माइनस 48 दैट विल बी 6। अब हमने क्या किया, 0 को नीचे ले लिया। 12 की टेबल में 60 आता है, आपको पता है 12 5 से 60, तो मैंने लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमने उतारा 5। अब आपको पता है कि 12 की टेबल में 5 तो कहीं पर भी नहीं आता है, तो हमने यहाँ पर एक साथ 2 डिजिट्स जो है वो मैंने उतार लिया, 5 भी और 7 भी। और आपको पता है जब हम एक साथ 2 उसको डिजिट्स को नीचे लेते हैं डिवाइड में, तो एक 0 हम लगाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ इस 0 को ही लिखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, जब भी हम 2 डिजिट्स एक साथ नीचे लेते हैं डिवाइड में, तो एक 0 बीच में आती है। अगर आप 3 डिजिट एक साथ उतार रहे हैं तो 2 0 आएंगी। ठीक है, तो अब देखिए 57 से नीचे या इसके इक्वल का नंबर कौन सा होता है 12 की टेबल में, 12 4 48 होता है अगेन। जब इसको माइनस करेंगे तो 9 आएगा। फिर देखिए आपके पास जो स्टेटमेंट थी उसमें 7 तक था, आगे आपके पास नंबर नहीं थे। ठीक है, तो आप अगर आगे करना चाहते हैं इसकी डिवीज़न को, तो आप 0 लगा सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए और उसको नीचे उतार लीजिए। जब आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपका डेसिमल आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब 0 हमने लगाए, उसी को मैंने नीचे उतारा है यहाँ पर देखिए। फिर 12 की टेबल में 90 के इक्वल या फिर इससे कम नंबर कौन सा होता है, वो आपका कितना होता है, 12 7 84। इसको जब हमने माइनस किया तो आपके पास आया 6,
फिर से हमने क्या किया, 0 लगाई और नीचे उतार ली, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 60। और आपको बताया कि 12 की टेबल में 60 आता है 5 पर। ये आपकी देखिए पूरी डिवीज़न हो गई है। ये आपके पास आया है 44504.75, ये आपके पास नंबर आ गया। तो अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने रख दी है 44504.75। इसको आपको अब डिवाइड करना है 1000 से। तो इसका तरीका मैं आपको सिंपली बता चुकी हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में। जब आपके 10 के मल्टीपल से डिवाइड करना होता है तो सिंपली आप क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे डेसिमल को। अब देखिए डिवाइड यहाँ पर बाय में है, तो आप 3 जो है डिजिट से इस पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, क्योंकि आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिए डेसिमल्स 1 2 3। तो डेसिमल आपके कहाँ पर आ जाएंगे, 44 के बाद आ जाएगा 44.50475। दैट विल बी योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। इस टाइप का एक क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको मैं थर्ड पार्ट से, ताकि आपको जो डिवीज़न है वो क्लियर हो जाए। तो स्टेटमेंट आपकी देखिए क्या है, 86.5755 डिवाइडेड बाई 27। हम बिल्कुल सेम प्रोसेसर से क्वेश्चंस करेंगे जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। आप फर्स्टली आपका जो स्टेप होगा वो क्या होगा, आप इसके डेसिमल्स जो हैं, जो आप इसका पॉइंट है उसको आप रिमूव करेंगे। और वो हम कैसे कर सकते हैं आपको मैंने बता दिया, डेसिमल की जगह आप 1 लिखेंगे, आगे जितने भी डिजिट्स हैं उतने आप ज़ीरोज़ लगा देंगे। डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो क्या हो जाएगा, जो भी आपकी राइट हैंड साइड पर टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, मैंने इसको पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, इन्होंने जगह चेंज कर ली अपनी। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना है, 27 यहाँ लिख देना और 10,000 को साइड में लिख देना है। अब आप इसकी डिवीज़न आपको इजीली आती है कि डिवीज़न हम कैसे करते हैं, वो डिवाइड मैंने यहाँ करके दिखा दिया। और ये वाली टर्म एज इट इज़, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 27 से तो आपके पास आएगा 32065 इंटू 1/10,000। अब आपको क्या करना है, सिंपली डेसिमल आपको पॉइंट लगाना है। तो वो आप देखिए डिवाइड कर रहे हैं 10,000 से, तो ज़ीरोज़ काउंट करनी है जस्ट आपको। वो कितनी यहाँ पर 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं, तो आप 4 डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3.2065, दैट इज़ द आंसर। Now for today I am telling you question number 4, first part. Your statement is 76.65 divided by 2.1। अब तक हमने जो टाइप की थी उसमें हमने क्या किया था कि अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है उसको आपको सिंपल जो नेचुरल नंबर है उससे आपको डिवाइड करना है। अब जो टाइप आपकी आई है उसमें क्या है कि दोनों डेसिमल नंबर है और उनको हम आपस में कैसे डिवाइड करते हैं ये मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें जब हमने किया था तो जो भी डेसिमल नंबर था उसके हमने पॉइंट्स रिमूव किए थे, तो सेम काम इसके अंदर करेंगे। इसमें हम पहले दोनों नंबर के पॉइंट्स रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है आप देख के घबरा जाएंगे कि कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए सिंपल जो आपके स्टेप हैं वो आप क्या कर सकते हैं, आप इनके डेसिमल रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो 76.65 है, इसके डेसिमल जब हम रिमूव करेंगे तो ये क्या आएगा, डेसिमल की जगह 1, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगी, इनटू डिवाइड में था 2.1, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2.1। आफ्टर दैट हमने क्या किया, इसके पॉइंट्स को रिमूव किया है। जब हम कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में हो उसके हम पॉइंट्स रिमूव करते हैं तो वो न्यूमरेटर में जाते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूमरेटर के किए तो डेसिमल डिनोमिनेटर में आएंगे और डिनोमिनेटर के करोगे तो न्यूमरेटर में जाएंगे, अपोजिट होता है ये चीज़, ठीक है। तो इसके किए तो बाय में 100 आया था, जब 2.1 के करेंगे तो डेसिमल की जगह 1, ये देखिए डेसिमल यहाँ था तो उसकी जगह 1, और आगे कितने डिजिट्स हैं आपके 1, तो आप 1 0 लगाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 7665 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10/21। अब आपको बताया कि 10 से 10 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो यू विल डू इट। आफ्टर दैट यू विल गेट 7665 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 1/10। इसकी हमने फिर से जगह चेंज की है। आप देखिए 21 को मैं यहाँ लेके गई हूँ और 10 को मैं यहाँ ले आई हूँ, जगह मैंने चेंज कर दी है। तो आपके पास आ जाएगा 7665 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 1/10। नाउ यू विल डिवाइड 7665 बाई 21। आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 21 से, वो मैंने यहाँ करके दिखाई है, आपको डिवाइड आती है। तो उसके बाद इंटू 1/10 एज इट इज़। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट्स को लगाना है।
तो ये आपके पास कितना आएगा 365 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू, आप इसको पॉइंट्स लगा दीजिए तो ये आपके पास आएगा 36.5। आपको मैंने बताया कैसे करना है, अगर एक ज़ीरो है तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे, दैट विल बी योर आंसर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन यू विल डिवाइड 76.65 बाय 2.1 देन यू विल गेट योर आंसर विल बी 36.5। अगर आप दो डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनको डिवाइड करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया है। इस टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, जो भी रहते हैं आपके। देखिए वन मोर क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, पार्ट नंबर 4, योर स्टेटमेंट इज 1.71314 डिवाइडेड बाय 0.6। अगर आपको दोनों डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप विल बी द सेम, फर्स्टली यू विल रिमूव द पॉइंट्स। आपको क्या करना है, जो डेसिमल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दोनों डेसिमल नंबर के अंदर, उसको आप रिमूव करेंगे, ठीक है, टेंस के फॉर्म में। तो ये देखिए जो डेसिमल है उसकी जगह 1, आगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो आप क्या करेंगे 50 लगा देंगे। ऐसे ही डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। आफ्टर दैट 0.26 के अगर हम पॉइंट्स रिमूव करेंगे तो वो मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर में जाएगा, इसका जो रिमूव करेंगे तो आपका आएगा 100। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दी, आपके पास क्या बचता है 171314 डिवाइडेड बाई 26 और 1000 को मैं यहाँ ले आई हूँ, इनकी जगह चेंज कर दी मैंने। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो 26 से सिंपली, वो मैंने यहाँ करके दिखाया है। उसके बाद आप क्या करेंगे 6589 यहाँ से आया आपके पास इनटू 1/1000। अब आपका जब इसको आप करोगे सॉल्व तो ये आपके पास कितना आएगा 6589 डिवाइडेड बाई 1000 एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसके पॉइंट्स लगा दो आप तो ये आएगा 6.589, दैट विल बी योर आंसर। So now you can try the leftover parts of these question. Thank you.